दोस्तों, चांद के ऑर्बिट को भेदते हुए इस वक्त भारत का चंद्रयान 3 अपने मंजिल के बेहद ही करीब पहुंच चुका है और 23 अगस्त के शाम 5:47 पर यह चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके एक बड़ा इतिहास रच देगा। आप देखिएगा दोस्तों, 23 अगस्त शाम 5:47 हम आपके लिए ऐसी खुशखबरी लेकर आएंगे जिसे सुनकर आप झूम उठेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके इस सफ़र के आखिरी 30 मिनट सबसे मुश्किल होने वाले हैं। इन्हीं 30 मिनट में हमारा पिछला चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था, लेकिन इस बार इसरो की पूरी तैयारी है। हमारे वैज्ञानिकों की 4 साल की कड़ी मेहनत है। क्या आपको पता है कि 4 सालों तक एक एक दिन, एक एक सेकंड, हर पल हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को बेस्ट बनाने के लिए खून पसीना एक कर दिया, रात दिन एक कर दिया है। दोस्तों, इसरो ने इस बार चंद्रयान 3 में इतनी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल किया है जो अपने निर्णय इंसानों से भी तेज ले सकती है। जरा सोचिए दोस्तों, इसरो ने इस AI सिस्टम को बनाने के लिए कितना मेहनत किया होगा। हमारे वैज्ञानिकों की कई रातों की नींद उड़ गई होगी इसको बनाने में। इसलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसरो के इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे। हम बताएंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ताकतवर है और कितना एडवांस है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को बिना लाइक किए आगे ना जाएं। दोस्तों, हम अपने इसरो के लिए, अपने मेहनती वैज्ञानिकों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। खैर, अब आइए मेन मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, साल 2019 को भारत का चंद्रयान 2 मिशन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में इसलिए असफल हुआ था क्योंकि सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसरो का इससे संपर्क टूट गया, जिस वजह से वैज्ञानिक उसे लैंडिंग की सही कमांड नहीं दे पाए। लेकिन पिछली वाली गलती को ना दोहराते हुए इसरो ने काफ़ी लंबे समय तक दिन रात काम करके चंद्रयान 3 में एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को शामिल किया जो लैंडिंग के दौरान खुद निर्णय ले सकती है और खुद ही लैंड भी करवा सकती है। आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगाया गया ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर एक ऑटोमेटिक माइंड की तरह काम करता है। इसमें डीप लर्निंग की मदद से कोडिंग करके चांद से जुड़ी इतने इन्फॉर्मेशन शामिल किया गया है जिनका इस्तेमाल करके खुद निर्णय लेने में यह सक्षम बन चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के डिसीजन इंसानों से भी ज़्यादा सटीक हैं, क्योंकि यह हम इंसानों की तरह भावनाओं का नहीं बल्कि डेटा का इस्तेमाल करके डिसीजन लेने में यकीन रखता है। इसरो की इस एडवांस तकनीक के एल्गोरिदम को देखकर नासा भी हैरान हो चुका है और हमारा पड़ोसी चीन सदमे में चला गया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के डार्क साइड पर उतरने वाला है जो चांद की दूसरी तरफ होने की वजह से अर्थ से काफ़ी दूर हो जाता है। ऐसे में कई बार स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट जाता है और इसी वजह से चंद्रयान 2 भी अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर फेल हो गया था। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 में AI सॉफ्टवेयर को फिट करके ऐसे कमांड दिए हैं कि अगर किसी वजह से उनका संपर्क चंद्रयान 3 से टूट भी जाता है तो वो खुद डिसीजन लेकर खुद चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। आसान शब्दों में, लैंडिंग के दौरान चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट पर अगर कोई बड़ा क्रिएटर, पहाड़ या फिर पत्थर मौजूद होगा तो चंद्रयान 3 का AI सॉफ्टवेयर उसे डिटेक्ट कर लेगा और तुरंत लैंडिंग के पोजीशन बदलकर उसे समतल सतह पर लैंड करवा देगा। है ना ये कमाल की बात। लैंडिंग के एक दिन पहले ही इसरो असली बटन दबाकर इसे सोए हुए AI रोबोट को जगाने वाला है, यानी लैंडिंग के एक दिन पहले, यानी 22 तारीख को। 22 तारीख को इसरो अपने पास मौजूद बटन को दबाएगा और इस AI सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चंद्रयान 3 के AI सॉफ्टवेयर को डिसीजन लेने के लिए इतना डेटा मिलेगा कैसे। तो इसके पास डेटा कलेक्ट करने के लिए 2 ऑप्शन मौजूद हैं। पहला चंद्रयान का ऑर्बिटर और दूसरा चंद्रयान 3 में लगे एडवांस सेंसर। साल 2019 में लैंडिंग के दौरान चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर तो तबाह हो चुका था, लेकिन चांद के ऑर्बिट में मौजूद घूम रहा उसका ऑर्बिटर बिल्कुल सही सलामत था, जो पिछले 4 साल से चांद के 10,000 से भी ज़्यादा चक्कर लगा चुका है। इस दौरान उसमें लगे उपकरणों ने चांद की डिटेल मैपिंग की है, काफ़ी बारीकी से चांद की सतह को समझा है, जबकि इसके अंदर लगे लेजर स्पेक्ट्रोमीटर चांद में मौजूद क्रिएटर्स, पहाड़ और पत्थरों की भी मैपिंग कर ली है। आपको ये जानकर गर्व होगा कि इस मैपिंग के दौरान चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लिए एक परफेक्ट लैंडिंग साइट को भी चुन लिया है।
और विक्रम लैंडर भी इसी डेटा का इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 के अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को डिटेक्ट करेगा और मुसीबत महसूस होने पर अपना रास्ता बदल लेने के लिए आगे निकल जाएगा, जिससे सतह से टकराकर क्रैश लैंडिंग करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे सेंसर की। तो सबसे पहले लैंडिंग साइट का दौरा करने के लिए इसमें लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा और लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा लगाए गए हैं, जो लैंडिंग के दौरान विक्रम लैंडर के दोनों आँखों की तरह काम करेंगे। इसके अलावा लैंडर में लेज़र एल्टोमीटर भी फिट किया गया है, जो लैंडिंग के दौरान सतह पर लेज़र फेंक कर रियल टाइम में लैंडर और चांद की सतह के बीच की दूरी का पता लगा लेगा। साथ ही नेविगेशन के लिए इसमें निरैप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट भी लगाया गया है। ये सभी इंस्ट्रूमेंट रियल टाइम में डेटा कलेक्ट कर उनका एनालाइज करेंगे। अगर आगे इन्हें कोई मुश्किल या फिर मुसीबत दिखती है तो ये उस डेटा के साथ लैंडर के अंदर लगे AI सॉफ्टवेयर को रेड अलर्ट भेज देंगे, जो तुरंत एक्शन लेकर लैंडर की पोजीशन बदलकर उस दुर्घटना को होने से टाल देंगी। जबकि लैंडर की रफ्तार को नापते हुए धीरे धीरे स्लो करने का काम इसमें लगा लेज़र ड्रॉपर वेलोसीमीटर सेंसर करेगा। इतना ही नहीं, इसमें टच डाउन सेंसर, स्टार सेंसर और हॉरिजेंटल वेलोसिटी सेंसर भी लगाए गए हैं। इस तरह विक्रम लैंडर में लगे 9 एडवांस सेंसर इसके AI ब्रेन की मदद करेंगे और इनसे मिले डेटा का इस्तेमाल करके AI सॉफ्टवेयर हमारे इस मून मिशन को सफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन नासा और चीन के तो तोते ही उड़ गए हैं दोस्तों, जब उन्हें पता चला कि इसरो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल अपने रोवर में भी करने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसरो के लैंडर विक्रम के साथ प्रज्ञान रोवर को भी अपने इस मून मिशन के लिए भेजा गया है, जो लैंडिंग के बाद विक्रम से निकलकर चांद का दौरा करेगा और पूरे 14 दिनों के लिए डार्क साइड वाले इलाके में ज़रूरी रिसर्च करेगा। ऐसे में अगर यह किसी बड़े पत्थर से टकरा जाता है या फिर क्रिएटर में गिर जाता है तो पूरा रिसर्च मिशन यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए 14 दिनों के इस सफ़र के दौरान विक्रम लैंडर का AI सॉफ्टवेयर प्रज्ञान रोवर को गाइड करेगा और इसका काम चांद की सतह पर घूमते हुए वहां मौजूद पानी और खनिजों का पता लगाना है। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद ये डेटा विक्रम लैंडर को भेजेगा, जो कि चांद के ऑर्बिट में घूम रहे प्रपर्सन मॉड्यूल में लगे रिले सैटेलाइट की मदद से वह डेटा सीधे इसरो कमांड नेटवर्क को भेज देगा। तो इस तरह चंद्रयान 3 मिशन की सफलता में AI का बहुत बड़ा हाथ होगा दोस्तों। और इस AI सिस्टम को बनाने में हमारे वैज्ञानिकों की 4 सालों की मेहनत लगी है। इसे बनाने में हमारे वैज्ञानिक कई रातों तक सोए नहीं हैं। ऐसे में दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, हमारे इसरो की तकनीक सिर्फ भारतवासी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।